लद्दाख के स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, मुझे कॉल्स आए, ईमेल्स भी आए, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए और सोशल मीडिया पे भी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की। दे वांटेड एक्सटेंशन। जो स्कॉलरशिप है हमारे स्टूडेंट्स लद्दाख के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का स्कॉलरशिप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसका लास्ट डेट 31 दिसंबर था ऑन द पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि कुछ कारण उनका डिले हो गया, आधार लिंकिंग नहीं है, फ़ोन नंबर और वो मैचिंग नहीं है, तो दे वांटेड सम एक्सटेंशन इन द डेट्स। सो हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से टेक इट अप किया एंड दे वर काइंड एनफ टू एक्सीड टू आवर डिमांड्स एंड दे हैड इंक्रीज द डेट्स, दे हैड एक्सटेंडेड द डेट्स। अब 15 जनवरी तक बच्चे एप्लीकेशंस अपना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट स्टूडेंट से ये रहेगा कि टाइमली अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट ना करें। कई बार लास्ट डेट में बहुत रश रहता है। सो टुडे इज़ 5th, सो 10 डेज़ हैं, अगले एक हफ्ते में आप लोग अप्लाई कर लें। इस बार हम स्टूडेंट से कह रहे हैं कि ट्राइबल अफेयर्स का स्कॉलरशिप अप्लाई करें क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर्स का अभी तक पोर्टल खुला नहीं है। सो हमारे स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर एलिजिबल अंडर माइनॉरिटीज़ एज वेल एज ट्राइबल, सो अभी ट्राइबल का पोर्टल क्योंकि एक्टिवेट हो गया है, काइंडली अप्लाई फॉर दैट, इट्स अ वेरी गुड स्कॉलरशिप। और पिछले साल भी अराउंड 9,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एंड दे गॉट थ्रू। तो इस बार अभी तक हमें ऑलरेडी 11,000 एप्लीकेशंस आ चुके हैं अंडर ट्राइबल अफेयर्स। तो और जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए वो काइंडली अप्लाई करें। सेकेंड इशू था, लास्ट ईयर कुछ डिडुप्लीकेशन का इशू हुआ था। मैं चाहूँगी कि इस साल हमारे कोई स्टूडेंट्स गलती ना करें। जब आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर वन स्कॉलरशिप। जैसे प्राइम मिनिस्टर PM-SSS स्कॉलरशिप जो बच्चों ने एलिजिबल थे, जिनको वो स्कॉलरशिप मिला है, काइंडली वो लोग गलती से भी NSP या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे दोबारा अप्लाई ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर हमें बच्चों को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जिन्होंने 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। दैट इज़ इलीगल ऑल्सो। और कई बार कई एजेंसीज़ कॉलेजेस को डिबार किया है इस बार PM-SSS से, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 स्कॉलरशिप्स के लिए सैंक्शन किया था। सो रिक्वेस्ट है कि अगर PM-SSS के अंडर ऑलरेडी आप लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ट्राइबल अफेयर्स की स्कॉलरशिप में अप्लाई ना करें। मैम, इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है? यस। ट्राइबल अफेयर्स के लिए आई थिंक अराउंड 3 लाख का एनुअल इनकम लिमिट है। PM-SSS में 8 लाख एनुअल इनकम रहता है, इसलिए हमारे ज़्यादा स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। सो ट्राइबल अफेयर्स के अंडर एनुअल इनकम अभी तक 3 लाख है, माइनॉरिटी में 2.5 या अराउंड द सेम 2.5 to 3 लाख एनुअल इनकम। सो अगर एनुअल इनकम, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने पड़ेंगे, दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड बिकॉज दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन इकोनॉमिकली जो थोड़े वीक है उनके लिए स्कॉलरशिप है। इट्स अ वेरी गुड स्कॉलरशिप। अप टू 6 लाख आपका फीस रियम्बर्स हो जाता है एंड देन यू गेट हॉस्टल के लिए डेली अलाउंस आपको मिलता है, मंथली अलाउंस। सो इट्स अ गुड स्कॉलरशिप फॉर आवर स्टूडेंट्स। मैम, जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप? देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहले होता था क्लास 6 ऑनवर्ड्स, अब उसको रोक दिया गया क्योंकि राइट टू एजुकेशन में एवरी चाइल्ड इज़ एलिजिबल फॉर एजुकेशन। सो अभी क्लास 9th और 10th के लिए ही एप्लीकेबल है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते। दीज आर रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस, स्कूल्स, यू कैन अप्लाई फॉर इट। ITI के स्टूडेंट्स को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हर बार, पोस्ट मैट्रिक में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो इस बार सोशल वेलफेयर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन्होंने कैंपेन किया था। अभी दे हैव गॉन टू डिफरेंट ब्लॉक्स और ITIs एंड पॉलिटेक्निक में भी उन्होंने कैंप लगाए थे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स, अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, दे शुड अप्लाई फॉर दिस। मैम, अभी हाल ही में पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब हमने इंटरव्यू किया तो वहाँ पे पता चलता है कि कारगिल में सीट फुल हो जाता है क्योंकि बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट में होते हैं। लेह में कहीं ना कहीं अभी भी बच्चे उतना आ नहीं रहे हैं, इसका वजह क्या हो सकता है? देखिए, एक तो हम लोग भी ये हमारे लिए एक मेजर इशू रहा है। एक तो हम चाह रहे हैं कि हम शायद ऐसा कोई स्ट्रीम कोर्स ऑफर करें जो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। सो अभी एक रिसेंटली कमेटी बनी थी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, हम लोगों ने कमेटी बनाई थी जो कौन सा हम कोर्स इंट्रोड्यूस करें। सो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसके लिए एक प्रपोजल आया था। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बोला ये 2 कोर्सेज अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो शायद बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि जो टूरिज़्म का कोर्स है पॉलिटेक्निक लेन में, अभी उसमें टेकर्स बहुत कम है। उसका एक रीज़न ये भी है कि देखिए, अब यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में भी टूरिज़्म का कोर्स है, सो मल्टीपल जगह टूरिज़्म के कोर्स ऑलरेडी है। सो पॉलिटेक्निक का हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स स्टार्ट करें और हो सकता है बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। मैम, और एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी को लेके जो रिक्रूटमेंट का यहाँ जो लद्दाख रिसर्च फोरम ने ग्रीवेंस दिखाए और कल CC कारगिल उन्होंने भी एक
वाइस चांसलर उनसे बात की, उस पर थोड़ा सा और चेंजेस लाने की जो बातचीत हुई, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या इस रिक्रूटमेंट में कोई चेंजेस आएंगे? अगर आएंगे तो किस तरह आएंगे? अगर अब रिक्रूटमेंट में अब यूजीसी नॉर्म्स में कहते हैं ये सब नहीं पॉसिबल है, तो उस पर क्या होगा मैम रिक्रूटमेंट? देखिए, आपका एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार लद्दाख के साथ एक डिटेल्ड इंटरव्यू था विच वॉज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मुझे लगता है उसके बाद किसी को भी अगर कोई डाउट्स हो वो क्लियर हो जाने चाहिए। बीसी के साथ सीसी कल मिले थे, तो देखिए फाइनली ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है। अब सीसी से मिले क्या बात हुई उसके बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये क्लियर है कि टीचिंग पोस्ट आर गवर्न बाय यूजीसी नॉर्म्स, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। नॉन गेजेटेड जो पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट, अगर आप देखिए अप टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एज पर द रिक्रूटमेंट रूल दैट इज रिजर्व फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख। सो नॉन टीचिंग पोस्ट, क्योंकि उसमें यूजीसी की अभी तक एज ऑन डेट गाइडलाइंस नहीं है। जिस दिन यूजीसी अपने रेगुलेशंस देगा, यूनिवर्सिटी विल हैव टू फॉलो, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख शुड रिमेन ए यूनिवर्सिटी, फाइनली इट इज़ गवर्न बाय यूजीसी रेगुलेशंस, तो उनको तो यूजीसी नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। मुझे आई डोंट सी कि एनी ऑप्शन है हमारे पास। आप देखिए, कई अगर आप यूटीज़ चेक करें, हार्डली किसी यूटी में कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है। देयर इज़ नो यूनिवर्सिटी इन एनी यूटी। अगर दिल्ली में है कोई, देयर आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो लद्दाख माइट बी ओनली यूटी। अब कश्मीर का पहले बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी अ स्टेट, बट अगर आप छोटे यूटीज़ लेंगे, किसी भी यूटी में अपना स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं होता। तो वी आर फॉर्चुनेट फॉर वट एवर रीजन्स हमें एक यूनिवर्सिटी मिला है। तो मुझे लगता है हमें यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, एंड हम लोगों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि यूजीसी उसे डिरेक्टनाइज करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो करना। मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। इशू सिर्फ आपका शेड्यूल ट्राइब का आया था, तो शेड्यूल ट्राइब 45% जो रिजर्वेशन है, अगर आप देखिए यूनिवर्सिटी ने जो फॉलो किया रिजर्वेशन, वो हमारी गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है। हमसे उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा था, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन में उनको दिया है कि जो रिजर्वेशन है स्टेट रिजर्वेशन फॉलो करना है, बिकॉज ये ऑप्शन है उनके पास। तो इसलिए उन्होंने, जबकि सेंटर का रिजर्वेशन आप देखिए डिफरेंट होता है, तो स्टेट रिजर्वेशन फॉलो किया, 45% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे। वंस द सिलेक्शन इज डन, मुझे लगता है इवन अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर हाईली क्वालिफाइड। यहाँ पे अगर आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, JNU, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे रिसर्चर्स, दे आर एम्प्लॉइज, दे आर टीचर्स ऑलरेडी। जब हम कह रहे हैं IITs में हैं, तो कहना कि लद्दाख में हमारे लोकल लोग अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे, दैट इज़ ऑल्सो अनफाउंडेड। और रिजर्व में वैसे भी उनका रिजर्वेशन है। सो आई सी, मुझे लगता है 50% से ज़्यादा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो लद्दाख से होंगे। एंड फाइनली वी आई थिंक एज ए यूनिवर्सिटी हम सब चाहेंगे, पूरे लद्दाख के लोग चाहेंगे कि वी गेट द बेस्ट टीचर्स पॉसिबल। तो हमें बेस्ट टीचर्स मिलने चाहिए, वो चाहे लद्दाख से हो चाहे बाहर से हो, कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए वही फ़ायदा है। यूनिवर्सिटी का मतलब ये 20 या 30 या 40 पोस्ट नहीं है। आई थिंक यूनिवर्सिटी का जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो हमारे 3000 या 4000 बच्चे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में आए। एज ऑफ नाउ ऑलरेडी 900 यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है। अगले साल हम एक्सपेक्ट करें कि 1000, 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स हो जाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टूडेंट जो अभी बाहर जाते हैं, DU जाते हैं, JNU जाते हैं, साउथ जाते हैं, वो लद्दाख यूनिवर्सिटी में आए। तो हमारा यूनिवर्सिटी उस लेवल का होना चाहिए। के लिए आई थिंक वी शुड रिक्वायर बेस्ट ऑफ टीचर्स, और लद्दाख में कोई अच्छे टीचर्स की कमी नहीं है।